बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू करंट अफेयर सीरीज के अंदर आपका वेलकम है। और करंट अफेयर्स में बात करने लगे हैं जी, ट्रम्प साहब ने जो 20 पॉइंट दिए हैं गजा पीस प्लान के, इनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे ये 20 पॉइंट क्या हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर इससे भरे हुए हैं कि भाई ट्रम्प साहब ने जो है वो 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया हमास को कि भाई अगर ये फाइनल कॉल है आपके लिए, अगर आप इसे मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर जैसे आपके साथ हो रहा है वैसे ही आगे चलेगा। ठीक है, तो इस टाइम पे ये कहा जा रहा है कि हमास भी काफी ज्यादा प्रेशर के अंदर है, क्योंकि उसके पास 3 दिन है जिनमें से एक तो गुजर चुका तकरीबन, कि भाई वो इन 20 पॉइंट्स के ऊपर एग्री हो जाए। ठीक है, तो क्या हमास यहाँ पे इन 20 पॉइंट्स के ऊपर एग्री होगा? ये पॉइंट्स हमास को सूट करते हैं क्या? उसके वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको पूरा करते हैं कि नहीं? और वहीं पे हम ये देखेंगे कि नेतन्याहू जो है वो कैसे इस बात के ऊपर एग्री हो गया कि भाई ये 20 पॉइंट्स जो है हम इस पे मानते हैं। तो इसमें नेतन्याहू जो है वो उसका क्या जो है वो फायदा है, तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिन पॉइंट से। तो जो पॉइंट है उनको हमने जो है वो कुछ डिवाइड किया है कुछ फ्रेजेस के अंदर, बेसिक उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेके, जैसे कि यहाँ पे इमीडिएट सीज फायर की यहाँ पे बात की गई है और प्रिजनर एक्सचेंज की बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में यहाँ पे कहा गया कि भाई वॉर एंड की जाए फौरन से पहले, और दोनों साइडें जो है वो इस बात के ऊपर एग्री हों। यानी सबसे पहली बात तो अच्छी है कि भाई वॉर को खत्म किया जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई जितने भी होस्टेजेस हैं, ठीक है, गजा के अंदर जो कि जिंदा हैं या जो है वो मर चुके हैं, ठीक है, उनको वापस किया जाए 72 घंटों के अंदर, यानी 3 दिनों के अंदर उन्हें वापस किया जाए। ये भी ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे है, इसराइल जो है वो अपनी तरफ से, ये हमास को कहा गया कि यहाँ पे ये वापस करेगी। ठीक है, और यहाँ पे इसराइल को भी जो है वो कहा गया कि भाई 250 लाइफ सेंटेंस प्रिजनर्स जो हैं जिनको सजाए मौत हो चुकी है फ़लस्तीन के या हमास के, उनको भी वापस किया जाए। ठीक है, और इसके साथ-साथ 1700 प्लस जो गज़ा के जो लोग डिटेन हुए हुए हैं अक्टूबर 7 के बाद से, उनको भी, जिनके अंदर औरतें और बच्चे शामिल हैं, उनको भी वापस किया जाए। ये भी अच्छी बात है। पॉइंट 4 में है जी कि भाई जो जितने भी इज़राइली होस्टेजेस हैं, ठीक है, वो फिलहाल जो है वो रहेंगे इज़राइल के अंदर। ठीक है, और इज़राइल जो है वो उन्हें 15 दिन के अंदर गज़ा को वापस करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें जो है वापस कर देगा। तो ये बेसिक बेसिक यानी कि सबसे बेसिक है कि भाई अभी अगर वॉर खत्म करते हैं तो ये 4 पॉइंट आपने मानने हैं इन 4 पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट में गवर्नेंस और ओवरसाइट की बात की गई है कि भाई एक तो वॉर खत्म हो जाएगी इन टर्म्स के ऊपर, उसके बाद सबसे बड़ा जो इश्यू है वो इश्यू ही ये है कि गजा किसके पास जाएगा। देखिए 2007 से गजा जो है वो किसके पास है? हमास के पास है। और हमास 2007 के बाद से बार बार जो है वो कहीं ना कहीं वॉर होती है, उसने कुर्बानियां दी, सब कुछ किया। तो अब यहाँ पे फैसला ये करना है हमास को, जिसके लिए हमास के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है कि भाई क्या वो जो है गजा का कंट्रोल एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दे दे, या ट्रम्प जो चाह रहा है या इसराइल जो चाह रहा है स्पेशली, वो मान ले कि ना माने, उसकी कुर्बानियां कहाँ जाएंगी। तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट नंबर 5 में कहा गया कि गजा जो है वो टेम्पररी दे दिया जाए टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी को। ठीक है, यानी कि नॉन इलेक्टेड लोगों को दे दिया जाए। टेक्नोक्रेटिक का मतलब ये है जिसमें, इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमास का कोई रोल नहीं होगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमास के लिए जो है वो बहुत बड़ी परेशानी है कि वो क्या करेंगे। यानी अब आप खुद सोचें कि 2007 के बाद से मुसलसल वो कुर्बानियां दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। इवन अभी जो 3 साल से वॉर चल रही है, पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है, कोई मुसलमान कंट्री इनकी सपोर्ट को नहीं जा रहा, और हमास अकेले जो है वो लड़ रहा है इसराइल के साथ। तो अब क्या उसने ये कुर्बानियां इसलिए दी कि वो अपना रोल ही खत्म कर दे वहां से? यानी ये तो एक बहुत बड़ी बेवकूफी हुई ना। अगर हमास इस बात के ऊपर एग्री करता है तो हमास के तो वॉर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो किसी तौर पे पूरे नहीं हो सके। ठीक है, अगर टू स्टेट सोल्यूशन बनेगा भी तो टू स्टेट सोल्यूशन में हमास का क्या रोल होगा? इसका मतलब हमास का रोल ही कोई नहीं है, तो वो किस लिए पिछले 20 साल से खुद को इतना जो है वो थका रहे हैं और इतना ज्यादा कुर्बानियां दी और सब कुछ किया। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पे जो है वो शायद ऑब्जेक्शन आएगा, और ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर क्या मानेगा कि नहीं, गवर्नेंस के ऊपर। पॉइंट नंबर 6 जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब का, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉडी बनाएंगे, इंटरनेशनल बॉडी होगी जो ओवरसाइट करेगी, यानी इस पूरे मामले को देखेगी। यानी एक तो टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी बनाई जाएगी, यानी होगी पैलेस्टीनियन कमेटी जो गजा कंट्रोल देखेगी। उसके भी ऊपर हम जो है वो एक बोर्ड बनाएंगे बेसिकली जो ओवरसाइट करेगा, जिसको उन्होंने नाम दिया बोर्ड ऑफ पीस का। ठीक है, अमन का एक बोर्ड बनाया जाएगा,
और जिसे चेयर किया जाएगा, अब ये इंटरेस्टिंग बात है, जिसे चेयर किया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और उसके अंदर मजीद मेंबर्स भी शामिल होंगे, और दूसरे नंबर पे उसमें शामिल होगा टोनी ब्लेयर, जो कि यूके के जो है वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनका प्रपोजल भी, ये जो 20 पॉइंट्स है उनमें कहा जा रहा है टोनी ब्लेयर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन टोनी ब्लेयर भी कोई बहुत ज्यादा दूध के दूल्हे नहीं है। बेसिकली अगर उनके पास कंट्रोल जाता है तो उसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर जो है वो यूके के पास कंट्रोल वापस चला जाएगा, यानी वही कंट्रोल जो 1947 के अंदर यूके ने वापस किया था, ठीक है, इसराइल और फलस्तीन बना के, तो वो शायद एक तरह से फिर से इनडायरेक्टली टोनी ब्लेयर के थ्रू जो है ये पीस कमेटी के नाम के ऊपर जो जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, क्योंकि चेयर तो ये कर रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप, यानी अमेरिका, और यूके जो है उसको चेयर कर रहा होगा, तो एक्चुअली में ये कंट्रोल दोबारा से जो है वो अमेरिका और यूके के पास, या प्योरली यूके के पास वापस चला जाएगा। तो क्या ये कबूल है हमास को? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि टेक्नोक्रेटिक सेटअप पैलेस्टाइनियंस का होगा, लेकिन उनका, उनके ऊपर जो बोर्ड बनाया जाएगा वो इन लोगों का होगा। नंबर 7 पे है जी, गजा जो है वो नॉन एनेक्स्ड रहेगा, उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं करेगा, यानी ना उसके ऊपर हमास का कंट्रोल होगा। अगर हम हमास से कंट्रोल लेंगे तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि आईडीएफ का भी नहीं होगा, इजराइल डिफेंस फोर्सेस, ठीक है, उनका भी कंट्रोल नहीं होगा, और इसराइल जो है वो इसके ऊपर कब्जा नहीं करेगा। तो चले, ये एक ऐसी टर्म है जिसके ऊपर हमास को मानना चाहिए, क्योंकि अभी तक फिलहाल सबसे बड़ा थ्रेट यही है कि इसराइल इसके ऊपर कब्जा करना चाह रहा है, ठीक है, गजा की जो स्ट्रिप है इसके ऊपर। तो अगर यहाँ पे इसराइल का रोल भी खत्म कर दिया जाता है, वो कि एक साइड से खत्म किया जाएगा, दूसरे इंटरनेशनल प्लेयर्स तो होंगे ही, लेकिन ये फिर भी एक मुस्बत चीज है, ठीक है। नंबर 8 पे अगर हम बात करें तो हमास के जो मेंबर्स हैं उनको कहा गया कि भाई वायलेंस वगैरह वो खत्म कर देंगे, और वो लोग जो वायलेंस में शामिल हैं, जिनके नाम आए हुए हैं, जो टॉप के लीडर्स हैं, अब वो कहाँ जाएंगे? सवाल तो ये है। फिर ये कमेटी पकड़ पकड़ के उनको मारेगी, उनको फांसियां देगी। तो उसका तरीका ये है कि भाई उन्हें एमनेस्टी मिलेगी, उन्हें छूट मिल जाएगी, और उन्हें सेफ पैसे ही दिया जाएगा बाहर के मुल्कों में जाने के लिए। यानी कोई किसी अरब मुल्क के अंदर जाना चाहता है या कहीं पर भी जाना चाहता है, वो कि ये भी बहुत टफ है, क्योंकि इस तरह से नॉर्मली अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो इस तरह से लोगों को अगर भागने दिया जाए तो फिर वो कल को दोबारा से प्लान करते हैं, मलेशियाज बनाते हैं, फिर से वो वही काम करते हैं, तो ये भी इनके लिए टफ होगा। शायद फिर बाद में जो है वो सीआईए ऑपरेशन कर करके एक एक बंदे को चुन चुन के ये वहां पे मारें, ठीक है, इनका पैटर्न यही है। लेकिन फिलहाल यही है कि भाई अगर आपको ये थ्रेट है हमास के लोगों को कि हमें मार दिया जाएगा या हमें पकड़ा जाएगा, तो आपको हम छोड़ देंगे, ये कहा गया। तो ये 8 पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 जो है ये ह्यूमैनिटेरियन एड और रिकंस्ट्रक्शन की यहाँ पे बातचीत की गई है, ठीक है। इसमें कहा गया कि भाई नंबर 9 के अंदर फुल ह्यूमैनिटेरियन फ्लो जो है वो दिया जाएगा। अभी तो आपको पता है जैसे फ्लोटेला हमारा भी गया हुआ है, सेनेटर मुश्ताक साहब गए हुए हैं और सबसे बड़ा फ्लोटेला वहाँ पहुंचा। अभी फिलहाल तो गजा उससे नहीं जाने दिया जा रहा। तो फुल ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो भी वहाँ पे जाएगी। वहाँ पे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल्स, अच्छा जी, बेकरीज, जितने भी मामला है सारे के सारे दोबारा से जो है वो उनको सेट किया जाएगा, और वहाँ पे सफाई सुथराई की जाएगी, ठीक है, रबल क्लियरेंस की जाएगी। इसके अलावा जो एड डिस्ट्रक्शन है, यानी जो इमदाद दी जा रही है यूएन की तरफ से, रेड क्रिसेंट की तरफ से, या न्यूट्रल जो एजेंसीज हैं उनको भी वहाँ पे अलाउ किया जाएगा, ठीक है, नंबर 10 के अंदर, कि ये सारी की सारी वहां पे जाके फुल फ्लेज अपना काम कर सकती हैं। 11 पॉइंट में वो कह रहे हैं भाई गजा जो है उसको फिर डेवलप किया जाएगा, यानी रीडेवलप किया जाएगा, किसकी मदद से? इंटरनेशनल फंडिंग की मदद से, प्लस वहां पे जॉब्स क्रिएट की जाएंगी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो अब देखिए वहां पे गजा के लोगों को क्या ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि उन बेचारों के पास अभी तो जो है वो जिंदगी मौत का पहला सवाल है। और नंबर 12 पे यहाँ पे कहा जा रहा है जी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाएगा, और वहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेड एक्सेस होगी। यानी बहुत ही बड़ी बातें की जा रही हैं कि हम गजा को जो है वो अमेरिका बना देंगे, आप ये कह लें यूके या अमेरिका बना देंगे, जाहिर बात है बॉडी उनकी देखेगी, तो वही ख्वाब जो है वो इन्हें दिखाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी और डीलिमिटराइजेशन की यहाँ बातचीत की जा रही है, डीमिलिटराइजेशन की, कि भाई सिक्योरिटी वगैरह का कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि हमास से तो ले लिया जाएगा और आईडीएफ के पास भी नहीं होगा, तो फिर उसकी सिक्योरिटी कौन संभालेगा, वो कैसे मैनेज होगा, क्योंकि गजा तो हमास तो वापस भी आ सकती है। तो 13 पॉइंट में ये कहा जा रहा है भाई कि उसको डीमिलिटराइज किया जाएगा, उसके जितने भी टेरर जोन हैं उसको खत्म किया जाएगा, ठीक है। नंबर 14 पे कहा जा रहा है कि जितने भी टनल्स बनाई हुई हैं हमास ने, जितने वेपन्स वहां पे मौजूद हैं और जितने मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, उन सबको वहां पे तबाह किया जाएगा, ठीक है। नंबर 15 पे जो है वो कहा जा रहा है इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स जो है वो रखे जाएंगे, जो कि इस पूरे मामले को डीकमीशन करके वेपन्स को डीकमीशन करेंगे, और ये पूरा यानी हमास का जितना भी पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को वहां से डिसमेंटल किया जाएगा और उसको खत्म किया जाएगा वहां से, ठीक है। और नंबर 16 पे कहा जा रहा है कि रीजनल जो पार्टनर्स हैं वो गारंटी लेंगे हमास की
और बाकी जो वहाँ पे फ्रिक्शंस वगैरह हैं उनकी कि भाई वो दोबारा से वहाँ पे नहीं आएँगे और उनको नहीं आने दिया जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है इसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा, ठीक है? और यही वो पॉइंट है जो बड़ा क्रिटिकल है कि अब पाकिस्तान एक साइड से ये कह रहा है, आप देखें अगर इरशाद डार साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो कह रहे हैं भई ये हमारा पेपर नहीं है। यानी हमने जो 8 ममालिक ने यूएन का जो सेशन चल रहा था उसमें उन 8 ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे साइन किए कि भई हमें कौन-सा पीस चाहिए, कौन-सा चाहिए, अमन की कैसे कोशिश की जा सकती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट प्रेज़ेंट किया गया 20 पॉइंट्स का, डार साहब का कहना है ये हमारा डॉक्यूमेंट नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पीस हो, तो इसका भी पर्पज़ पीस ही है, तो अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भी तनकीद की जा रही है कि भई जब आपने हिमायत क्यों की है? क्योंकि यहाँ पे तो हमास की बात ही नहीं हो रही, तो हमास ने इतनी कुर्बानियाँ दी, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि हमास को वहाँ से निकाल दिया जाए? समझ रहे हैं ना? तो पाकिस्तान के ऊपर इस बात का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। नंबर 17 की बात करते हैं जी, तो नंबर 17 में सिक्योरिटी फोर्सेस और बॉर्डर्स की बात की गई है कि भाई किस तरह से उसको मैनेज किया जाएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रिएट किया जाएगा जी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आईएसएफ बनाई जाएगी, ठीक है? और ये इंटरनेशनल होगी, यानी पूरी दुनिया की इसके अंदर फोर्स शामिल होगी, खास करके इसमें अरब कंट्रीज जो हैं और इंटरनेशनल पार्टनर शामिल होंगे। अब अगर यहाँ पे सिर्फ ये कहा जाता कि अरब कंट्रीज शामिल होंगे या मुस्लिम कंट्रीज शामिल होंगे, तो शायद कि हम ये समझ सकते थे कि इनकी नीयत कुछ साफ है। समझ रहे हैं बात को ना? इसका मतलब ये है कि मुसलमान फिर आपस में फैसला कर लेंगे, फोर्स अगर इनके पास होगी। चलें, अगर ऊपर का कंट्रोल पीस कमेटी का अगर टोनी ब्लेयर के पास चला भी जाता है, लेकिन फौज तो इनके कंट्रोल में होगी अरबों के, लेकिन ऐसा नहीं है। अरब भी शामिल होंगे ताकि उनको ट्रस्ट दिलाया जाए, यानी इस्लामिक टच यहाँ पे लाई जाए, ठीक है? और साथ में जो है वो इंटरनेशनल पार्टनर्स भी होंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है फिर कंट्रोल अरबों के पास तो नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? लेकिन एक बाहर की फोर्स बनाई जाएगी, जैसे अब हमास ने अपनी फोर्स बनाई भी है। नंबर 18 पॉइंट यहाँ पे जो है जी, आईएसएफ जो है उसको ट्रेन किया जाएगा पैलेस्टीनियन पुलिस की तर्ज के ऊपर, ठीक है? और वहाँ पे वो कोऑर्डिनेट करेगी और उसके साथ जॉर्डन और इजिप्ट भी जो है वो शामिल होंगे। नंबर 19 पे कहा जा रहा है जो आईएसएफ है इसको ग्रेजुअली रिप्लेस कर दिया जाएगा आईडीएफ के साथ। यानी आईडीएफ का जो कंट्रोल किया हुआ इलाका है इज़राइल डिफेंस फोर्सेस का, यानी इज़राइल की फौज के इलाके में जो कब्जा है उसको तब तक हम रहने देंगे जब तक आईडीएफ बनेगी नहीं, वो होगी नहीं, तो ये चाहे साल लगे, 2 साल लगे, 10 साल लगे, तब तक इज़राइल के पास कंट्रोल रहेगा इसकी फौज के पास। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो हमास के लिए बहुत ही मुश्किल है कि इसके ऊपर, क्योंकि आपको पता है इनकी नीयत कैसी है, तो ये क्या मानेंगे कि नहीं। और इज़राइल जो है वहाँ से विथड्रॉ करेगा फेजेज़ के अंदर, ठीक है? और आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से निकल के सारी सिक्योरिटी जो है वो गज़ा को दे देगा। और नंबर 20 जो है वो क्या है जी, कि जो गोल है वो सारे का सारा गोल है सिक्योर करना गज़ा के बॉर्डर्स को, यानी इस फोर्स का जो पर्पस है वो गज़ा के बॉर्डर्स को सिक्योर करना और आर्म की जो स्मगलिंग है उसको इंश्योर करना, एड वगैरह हो गई या गुड्स का जो फ्लो हो गया उसकी सेफ्टी को बरकरार रखना। हालांकि इसकी शायद अगर आप देखें, अगर इसराइल वॉर नहीं कर रहा तो फिर फौज की जरूरत नहीं बनती, पुलिस की जरूरत बनती है एक डिफरेंट टाइप की। तो खैर अब ये बातें कही जा रही हैं, इसका मतलब ये है कि हम ये ट्रेन किया जाएगा ताकि हमास का रोल यहाँ पे कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए और हमास को यहाँ पे दोबारा मौका ना मिल सके। तो ये वो 20 पॉइंट हैं जो ट्रम्प साहब ने दिए हैं कि भाई इन 20 पॉइंट के ऊपर आपके पास 3 दिन हैं जिनमें से एक गुजर चुका, आप फैसला कर लें, नहीं तो आपके पास ये मौका भी नहीं रहेगा। पॉलिटिकल और लॉन्ग टर्म गोल्स की अगर हम बात करते हैं जो पॉइंट दिए गए हैं, तो यूएस जो है वो फिलहाल इस टाइम पे कह रहा है भाई हम इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं और प्रमोट कर रहे हैं टॉलरेंस को और कोएग्जिस्टेंस को। यानी अमेरिका फिर से जो है वो अब्बू जी बना हुआ है, ट्रम्प साहब कह रहे हैं भाई ये पीस प्लान मैं लेके आ रहा हूँ तो मुझे माना जाए, ठीक है? और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है अब उसकी बात की जाए तो अब उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि भाई ये सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ चीज़ें जाएँगी कि नहीं जाएँगी, क्योंकि वो तो ये चाह रहे हैं कि इस टाइम पे टू स्टेट सॉल्यूशन की बात हो, ठीक है? और हो भी यही रहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की जाए कि किसी तरह से इज़राइल और फ़लस्तीन को रियासत माना जाए और इसका गज़ा भी इसका हिस्सा हो, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। और यही हो रहा है कि अगर टू स्टेट सॉल्यूशन बनता भी है, तो जहाँ पे इस टाइम पे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, उसको फ़लस्तीन कह दिया जाएगा और बाकी जो एरिया है, उसको इज़राइल कह दिया जाएगा और गज़ा जो है शायद ना पैलेस्टीनियंस का रहे, ना इज़राइलियन का रहे और ये इसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दे दिया जाए, जो इनका पहले से ही प्लान था। और ये बात जो है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी भी एक्सेप्ट कर रही है, तो इसको भी शायद चैलेंज हो कि भाई कैसे अपना इलाका ये दे दें, ठीक है? तो ये काफ़ी मुश्किल है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पीस प्लान को ज़ाहिर बात है नेतन्याहू ने पहले माना होगा, तब भी ट्रम्प ने प्रेज़ेंट किया, तो नेतन्याहू इसको एक्सेप्ट कर चुका है इस प्लान को। अब हमास जो है उसकी तरफ से वेटिंग है कि क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, लेकिन हमास के ऊपर प्रेशर ज़रूर है। देखिए, अब क्रिटिकल पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमास के पास से इसका फुल कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो क्या हमास ये कबूल करेगा कि 2007 के बाद से उसकी मुसलसल कुर्बानियाँ रायगा चली जाएँ? और ख़ास करके ये कुर्बानियाँ सिर्फ़ 2007 के बाद से नहीं है, ये कुर्बानियाँ एक नज़रिए की हैं, एक आइडियोलॉजी की हैं कि भई ये गज़ा हमारा है, ये पूरी की पूरी लैंड हमारी है, ठीक है? सिर्फ़ गज़ा की नहीं बल्कि पूरा इज़राइल जो है वो बना हुआ है, वो
यानी उनकी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बना हुआ है, हकीकत तो यही है। तो इसलिए ये हमास वाले अपनी लड़ाई तो लड़ नहीं रहे, ये तो फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि गो कि फ़लस्तीनियन अथॉरिटी जो है वो भी इनको सपोर्ट फ़िलहाल नहीं कर रही है, याद रखिएगा, ठीक है? तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या ये अपना कंट्रोल दे देंगे, अपने इलाके को किसी दूसरे को देना इतना आसान नहीं है, ठीक है? दूसरा इनका कंट्रोल बिल्कुल इनका जो स्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और वहाँ पे नई फ़ोर्स बनेगी, तो ये भी बहुत चैलेंज है। यानी हमास का बिल्कुल नामो-निशान ख़त्म कर देना, ये शायद एक्सेप्टेबल ना हो हमास के लिए, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है कि वो इसको एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो ये 20 पॉइंट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।